शिव, कृष्ण और अदृश्य पर्दा। बहुत समय पहले की बात है, जब तीनों लोकों में शांति थी, पर एक अज्ञात शक्ति धीरे धीरे अपना जाल बुन रही थी। भगवान शिव कैलाश पर अपने ध्यान में लीन थे और भगवान कृष्ण द्वारका में अपनी प्रजा के साथ आनंदमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन कृष्ण के मन में अचानक एक अजीब सी बेचैनी हुई। उन्हें लगा जैसे कोई अदृश्य पर्दा सृष्टि के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपा रहा है। उन्होंने सोचा, ये कैसी अनुभूति है, सब कुछ शांत है, फिर भी कुछ अधूरा सा लगता है। उसी समय कैलाश पर शिवजी के ध्यान में एक बाधा उत्पन्न हुई। उन्हें एक तीव्र ऊर्जा का कंपन महसूस हुआ जो किसी अनजानी दिशा से आ रहा था। उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली, पर उन्हें कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं दिया। यह असामान्य था। कृष्ण ने निश्चय किया कि वे शिवजी से मिलेंगे। वे जानते थे कि महादेव ही ऐसे रहस्य को समझ सकते हैं। कृष्ण तुरंत कैलाश की ओर प्रस्थान कर गए। जब कृष्ण कैलाश पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शिवजी गंभीर मुद्रा में बैठे थे। कृष्ण ने पूछा, महादेव, मेरा मन अशांत है। मुझे लगता है जैसे कोई महत्वपूर्ण सत्य हमसे छिपाया जा रहा है। शिवजी ने मंद मुस्कान के साथ कहा, गोपाल, तुम ठीक कहते हो। मुझे भी यही आभास हुआ है। ये कोई सामान्य माया नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा है जो सृष्टि के नियमों को भी चुनौती दे रहा है। दोनों देवताओं ने मिलकर उस अदृश्य शक्ति का पता लगाने का निर्णय किया। वे अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग कर रहे थे, पर हर बार जैसे ही वे उस शक्ति के करीब पहुंचते, वह अचानक गायब हो जाती। ये किसी ऐसी शक्ति का काम था जो उनसे भी पुरानी और जटिल थी। सस्पेंस यहीं से शुरू होता है। एक दिन जब वे एक प्राचीन वन में उस रहस्यमय शक्ति का पीछा कर रहे थे, कृष्ण को एक पुरानी गुफा के पास एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। उन्होंने शिवजी को इशारा किया। जैसे ही वे गुफा के अंदर गए, उन्हें एक बहुत पुराना ग्रंथ मिला। ग्रंथ इतना प्राचीन था कि उसकी भाषा भी अत्यंत जटिल थी। शिवजी ने अपनी दिव्य दृष्टि से उस ग्रंथ को समझने का प्रयास किया। जैसे ही उन्होंने उसे पढ़ना शुरू किया, उनके चेहरे पर आश्चर्य और थोड़ी चिंता के भाव उभर आए। कृष्ण उत्सुकता से बोले, क्या है महादेव, यह किसका ग्रंथ है? शिवजी ने एक गहरी सांस ली। गोपाल, यह उस शक्ति का रहस्य बताता है जिसके बारे में सृष्टि के आरंभ में कभी चर्चा नहीं की गई। ये काल चक्र से परे एक अस्तित्व की बात करता है जो स्वयं को सृष्टि के नियमों से ऊपर मानता है। कृष्ण ने पूछा, और वो अस्तित्व क्या चाहता है? शिवजी ने कहा, यह ग्रंथ कहता है कि वह अस्तित्व सृष्टि को पुनः आरंभ करना चाहता है, लेकिन अपने नियमों से। वह चाहता है कि सभी जीव अपने पूर्व जन्मों को याद रखें ताकि वे अपने कर्मों के चक्र को तोड़ सकें, या शायद कभी तोड़ ही न सकें। कृष्ण और शिवजी दोनों एक दूसरे को देखने लगे। यदि सभी जीव अपने पूर्व जन्मों को याद रखेंगे तो सृष्टि में क्या केओस, अराजकता फैल जाएगी। प्रेम, घृणा, प्रतिशोध, सब कुछ एक साथ सामने आ जाएगा। कोई भी जीव अपने वर्तमान जीवन को शांति से नहीं जी पाएगा। शिवजी ने आगे कहा, इस ग्रंथ में एक पहेली है। यदि हम इसे हल कर पाएं तो हम उस अस्तित्व को रोक सकते हैं। पहेली ये है, जब सब कुछ शून्य हो और शून्य में भी एक ध्वनि हो, तो उस ध्वनि का स्रोत क्या है जो किसी ने नहीं सुना? कृष्ण ने अपनी बांसुरी उठाई, पर उसे बजाया नहीं। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और उस शून्य में खो गए जहाँ कोई ध्वनि नहीं थी। शिवजी भी अपने ध्यान में लीन हो गए, उस ध्वनि को खोजने लगे जो सुनी नहीं जा सकती थी। घंटों बीत गए, सूरज ढल गया और फिर उग आया। अचानक कृष्ण के चेहरे पर एक चमक आई। उन्होंने अपनी आंखें खोली और शिवजी की ओर देखा। शिवजी ने भी उसी क्षण अपनी आंखें खोली। दोनों ने एक साथ कहा, अनहद नाद। अनहद नाद वो ध्वनि है जो बिना किसी टकराव के उत्पन्न होती है, स्वयं शून्य से। यह योगियों द्वारा अनुभव की जाती है और यह सृष्टि की परम ध्वनि है। यह वो ध्वनि थी जिसे कोई नहीं सुनता, क्योंकि यह सुनने से परे थी, ये महसूस की जाती थी। जैसे ही उन्होंने यह रहस्य सुलझाया, उस अदृश्य शक्ति का पर्दा अचानक फट गया। उन्हें पता चला कि वो शक्ति स्वयं अहंकार थी, जो हर जीव के भीतर छिपी होती है और उसे अपने कर्मों से बांधे रखती है। यह अहंकार ही था जो चाहता था कि जीव अपने पूर्व जन्मों को याद रखें, ताकि वे कभी मुक्ति न पा सकें और हमेशा उसके नियंत्रण में रहें। शिवजी और कृष्ण ने अपनी संयुक्त शक्तियों से उस अहंकार को नियंत्रित किया, उसे शांत किया और उसे वापस उसके स्थान पर भेज दिया। सृष्टि में फिर से संतुलन स्थापित हो गया और सभी जीव अपने वर्तमान जीवन को शांति से जीने लगे, बिना किसी अनावश्यक पूर्व जन्म के बोझ के। और इस प्रकार कृष्ण और महादेव ने मिलकर एक ऐसे रहस्य को सुलझाया जो सृष्टि के मूल में छिपा था, ये दिखाते हुए कि ज्ञान, ध्यान और साझा समझ से बड़ी चुनौती को भी पार किया जा सकता है।